तो मेरे प्यारे दोस्तों, I'm back with a brand new video in the World Cup season. दोस्तों, you know we are grinding here every day. स्वागत है आप सभी का to the World Cup daily updates with Marcaroni. दोस्तों, you know ना, we are here every day uploading. So what? Wait. कुछ उल्टा तो नहीं सीधा ना भाई? रुक जा भाई, कुछ उल्टा सीधा मत सोचना भाई. मैं तो तुम्हें बस बता रहा था कि न्यू वीडियो एवरी. दोस्तों, वो भाई, रुको. लेट्स रीस्टार्ट. कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों? ग्रुप स्टेज समाप्त हो चुके हैं वर्ल्ड कप के दोस्तों. नॉकआउट्स हमारे सामने हैं. राउंड ऑफ 32 से फाइनल तक की लड़ियां लग चुकी है दोस्तों. कईयों के घर में दिवाली, कईयों के साथ हो चुकी है कवाली दोस्तों. ओए होए, कल रात के बाद एटलीस्ट एक चीज पक्की हो चुकी है, जो मैं वर्ल्ड कप से पहले ही चिल्ला रहा था कि मुझे नहीं चाहिए. तुम रखो भाइयों, मुझे नहीं चाहिए. कि नहीं चाहिए मुझे मेसी रोनाल्डो. मुझे नहीं देखना क्वार्टर फाइनल्स के अंदर अर्जेंटीना पोर्चुगल. दोस्तों, तुम मुझे फट्टू बोलो, तुम्हें मुझे जो बोलना है बोलो, लेकिन एक दिन की ऑरा फार्मिंग के चक्कर में मेरे को नहीं लेना था दोस्तों इतना बड़ा रिस्क. ना बाबूजी ना. मैं तुम्हें बता रहा हूं दोस्तों, मैंने बहुत देख लिया फुटबॉल इस दुनिया में. मैं जानता हूं लक की बात है. एक दिन नूनो मेंडेस का खड़ा मिलना तुम्हें फील्ड के ऊपर, एंड फिर कोई ना समा पाएगा उसके सामने. तो मेरे को रिस्क ही नहीं लेना था दोस्तों. लेकिन कल रात के बवाल के बाद, कल जो वो मौत का नंगा नाच देखा है पोर्चुगल ने, जिससे जस्ट बचाया है कल डियोगो कोस्टा ने उनको, उसके बाद कंफर्म हो चुका है दैट वी आर नॉट गोना गेट टू सी मेसी वर्सेस रोनाल्डो इन दिस वर्ल्ड कप एटलीस्ट अंटिल टू द फाइनल्स दोस्तों. अंटिल या तो फाइनल में होगा आप सीधा, ठीक है, तब तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर है. तब तो सीधा वर्ल्ड वॉर है. तब तो तुम समझ लेना दोस्तों, 1% अगर तुम्हारी टीम हारी तो फिर मैं कह रहा हूं तैयारी रखना इंटरनेट बंद करने की. पहली बात तो ठीक है, पहली बात. पर इस गरम ताजा खबर पर जो रख के सेके कल मेसी ने, उसके जस्ट बाद फ्री किक मार के ऑफ द बेंच आकर, ये भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा. फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया इस भाई साहब ने. वो बताऊंगा आगे भाई कितने ही रिकॉर्ड. भाई ये भाई ने आज भी 3 रिकॉर्ड तोड़ दिए. बताऊंगा. लेकिन फिर इसके जस्ट साथ में वी विटनेस प्रोबेबली द बेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप टिल नाउ. आर यू टेलिंग मी कि एक ऐसा मैच जहां पर दोनों ही टीमें इक्वली क्वालिफाई कर सकती थी. लाइक अगर वो मैच ड्रॉ होता तो दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाती. But rather than playing a 0-0 draw, they played 3-3. One of the most entertaining games in this World Cup. My God, दोस्तों, ये तो भाई, ये वर्ल्ड कप जो था ग्रुप स्टेज का, I feel like this is a all timer. One of the best World Cups we have ever seen अभी तक ग्रुप स्टेज के बेसिस के ऊपर. पर अब शुरू होना है असली नंगा नाच भाई, क्योंकि राउंड ऑफ 32 जो हमारे सामने आ चुका है. जरा नजर मारना एक बार दोस्तों. इसके ऊपर एक प्रेडिक्शन वीडियो मैं तुम्हें कल दे दूंगा ताजी. मैं तुम्हें अभी कह रहा हूं दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब अभी कर दो. लाइक भाई कितने, 15,000 लाइक, 15,000 नहीं होंगे, 15 तो नहीं हो पाएंगे वैसे तुम लोग, 10 करा, मर्जी है तुम्हारी, पर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कल इस पे एक प्रेडिक्शन वीडियो आने वाली है. मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूं. जर्मनी, पैराग्वे, फ्रांस, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, कनाडा, नेदरलैंड्स, मोरक्को, पोर्चुगल, क्रोएशिया. ओ माय गॉड दोस्तों, आई जस्ट नो व्हाट यू आर फीलिंग. बट रुको भी. स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूएसए, बॉस्निया, बेल्जियम, सेनेगल. और वही दूसरी तरफ कोई कम ड्रामा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे कैप्टन सुबासा का फाइनल एपिसोड ब्राजील वर्सेस जापान खेला जाएगा सबसे पहले तो. उसके बाद आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे, मेक्सिको, इक्वाडोर, इंग्लैंड वर्सेस डीआर कोंगो, अर्जेंटीना, केप वर्डे, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया एंड कोलंबिया, घाना. दोस्तों, आई नो यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड. भला एक टीम को इतना इजी पार्ट टू द फाइनल क्यों मिल गया? भला एक टीम के इतने लोग, मुझे पता दोस्तों तुम क्या सोच रहे होगे, बट ये सारी बातें बकवास के हम कल करेंगे दोस्तों. मैं तो बता रहा हूं भर के करेंगे, क्योंकि आज मुझे बात करनी है अबाउट द 2 गेम्स दैट वी विटनेस लास्ट टाइम. सबसे पहली बात तो कोलंबिया वर्सेस पोर्चुगल. चैट, What was this? I know it. मैंने खुद प्रीव्यू वीडियो के अंदर बोला था कि this is not going to be the same Portugal that we saw against Uzbekistan. It was pretty well known. Like I knew this. Everybody knew this. हर किसी को ये चीज पता थी. पर इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा डिफरेंस. The fact that we probably see a team playing 25% at its capacity. मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, इस मैच में एंटर होने टाइम कोलंबिया ने अपना स्क्वाड इतना हेवीली रोटेट करा था कि उन्होंने अपना मेन स्ट्राइकर बेंच करा था, उन्होंने अपने दोनों मेन फुल बैक्स बेंच करे थे. वो फुल बैक जिसने पिछले दोनों मैचेस के अंदर 2 गोल स्कोर करे हैं, जिसका पहला इंक्लूजन इन दिस गेम वाज क्रिएटिंग 2 चांसेस. भाई उससे 2 बार बॉल टच करी, 2 चांसेस, ले बेटा बना दिया, दे बेटा आते ही बेंच से उनको बेंच करा था कोलंबिया ने. एंड स्टिल दे वर एटलीस्ट 4 times द टीम दैट पोर्चुगल वाज इन दिस मैच. भाई बच गई पोर्चुगल. भाई पोर्चुगल को शर्म आनी चाहिए मैच देखने के बाद. पोर्चुगल ने जो गेम खेली है ना भाई, सबसे पहली बात तो दे वर नॉट नोवेयर नियर द इंटेंसिटी ऑफ दिस कोलंबियन साइड. मुझे पता है कि इस मैच के जब प्रीव्यू की वीडियो मैं जब बना रहा था, उसमें मैंने 25 बार कम से कम ये इंटेंसिटी शब्द मेंशन किया होगा. देयर वाज अ रीजन फॉर दैट.
क्योंकि उज्बेकिस्तान वाले मैच के अगेंस्ट वी सॉ अ पोर्चुगल एंजॉइंग पोजेशन विदाउट द फियर ऑफ हैविंग एक इंटेंसिव प्रेस। जो टेम्पो था गेम का वो लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहे थे। विटीनिया 10,000 बार साइड पासेस कर सकता था क्योंकि उसको मौत आती है आगे बॉल डालने में। उसको लगता है उसके ना बंदूक लगी हुई है सर पे, वो जैसी बॉल वर्टिकल डाल देगा भैड़ मर जाएगा वो। मुझे लगता है वो ऐसे खेलता है वो फुटबॉल। तो कल रात को अगेंस्ट कोलंबिया वी सॉ दैट पोर्चुगल अगेन जो हमने पहले मैच में डीआर कोंगो के अगेंस्ट देखी थी, बट एक्चुअली इवन वर्स। क्योंकि ये पोर्चुगल साइड देखने के बाद अ लॉट ऑफ पोर्चुगीज फैंस आर गोइंग टू बी पिस्ड ऑफ। दे आर गोइंग टू बी पिस्ड ऑफ भाई। ये टीम अगर ऐसा फुटबॉल खेलेगी फिर नहीं हो सकता। आई थिंक दिस टीम इज गोइंग टू हैव, ये जो स्टार्टिंग 11 है पोर्चुगल का, एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो कल रात को आई हैव नो आइडिया व्हाई पोर्चुगल स्टार्टेड रूबेन नेवेस इन द मिडफील्ड। So you're telling me in the most intensive press वाली टीम के अगेंस्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड कप इन अ मिडफील्ड विच इज बॉलिंग राइट नाउ अपने पहले 2 मैचेस के बेसिस के ऊपर, एंड इवन उनकी फ्रंट लाइन कम वेरी डीप टू सपोर्ट देयर मिडफील्ड इन टर्म्स ऑफ विनिंग द बॉल बैक, यू प्ले एक एजेड मिडफील्डर, एक एंकर मिडफील्डर इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द बेस्ट बॉल विनर्स इन योर टीम जाओ नेवेस। सेकेंड हाफ में जाओ नेवेस पिच के ऊपर आता है रूबेन नेवेस के अगेंस्ट एंड पोर्चुगल एटलीस्ट डिसेंट हो जाती है सेंट्रली। वरना उससे पहले फर्स्ट हाफ के एंड तक जैसी गेम चल रही थी, इट इज अ ब्लेसिंग कि पोर्चुगल ने इस मैच के अंदर कम से कम 5 गोल नहीं खाए हैं। एक तो कोलंबिया डिड नॉट हैव एक डिसेंट आई वुड से क्लिनिकलनेस अपनी फाइनल थर्ड के अंदर, ऊपर से डियोगो कोस्टा ने बाय गॉड लाज बचा ली दोस्तों। ओए मैन ऑफ द मैच भी जीता हमारा भाई, वरना तो बेइज्जती भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रिपोर्ट लिखवानी पड़ जाती दफ्तर में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोस्तों, मोलेस्टेशन के चार्जेस लगते कल रात को कोलंबिया के ऊपर। इतनी बुरी हालत करी थी पोर्चुगल की। इट वॉज अ शेम टू सी नूनो मेंडेस गेट डोमिनेटेड बाय द सेकंड चॉइस राइट बैक of Colombia. And then again Cristiano Ronaldo, he was nowhere to be found. अब इसके अंदर तुम 2 चीजें मेंशन कर सकते हो। सबसे पहली बात तो the team was not able to reach out to him दोस्तों, बिल्कुल क्लियर एज कट, क्योंकि उन लोगों को जब पोजीशन मिल ही नहीं पा रही है, वो लोग वर्टिकल बॉल्स खेल ही नहीं पा रहे हैं, प्रेस वो बीट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे रीच आउट करेंगे अपने स्ट्राइकर के ऊपर। रोनाल्डो के मोस्ट टचेस आ रहे थे जब वो ड्रॉप करके विंग्स के ऊपर जा रहा था, 1-2 खेल के फिर वापस अपनी पोजीशन के ऊपर जा रहा है, दैट इज वेयर ज्यादातर रोनाल्डो के टचेस आया दोस्तों। उसके अलावा रोनाल्डो को ज्यादा बॉल मिल नहीं पाई है। 1-2 चांसेस जो बन रहे थे रोनाल्डो के लिए, उसके रन्स वर नॉट ऑन द मार्क, ऑफ साइड हो गया था वो। जाओ फिलिक्स उसके लिए एक चांस बना रहा था, उसके अंदर वो ऑफ साइड हो गया था। बट इवन आफ्टर दैट जो पूरी फाइनल थर्ड थी, दैट वॉज अ यूजलेस थिंग इस पूरे मैच में। जाओ फिलिक्स फेजेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, उसके बाद वापस से गायब। पेड्रो नेटो मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ मजदूरी करने आया है। वो फ्लैंक टू फ्लैंक नापता है। ये उसको बता रखा है कि तूने जाना कोंगो की गोल लाइन छू के आना है, फिर वापस से जाना है पोर्चुगल की गोल लाइन छू के आना है। ये मैच में 150 बार करना है तूने। पेड्रो नेटो यही करता रहता है पूरे मैच के अंदर, और तुम्हें कुछ करता नहीं दिखेगा वो बेचारा। वो वहीं से वही वो कोने भी भागता रहता है, वो ये भी नहीं बीच में आ जाए कभी एक ना कोने टू कोने। तो दैट इज एक सेपरेट, ऑल टुगेदर एक सेपरेट रोल जिसमें पेड्रो नेटो को खिला रखा है। पर इस सब के अलावा you would see a lack of creativity in the final third. You won't see final third linking up together. It is like the final third completely relies on the midfield. And I know कि यहाँ पर जो midfield है of Vitinha, João Neves, Ruben Neves, Bruno Fernandes, ये these are good enough to create for the front three, but तुम्हारी front three should have एक linking capacity, should have एक pressing, winning the ball back capacity, जो कि तुम्हें पोर्चुगल की फ्रंट लाइन में नहीं मिलेगी दोस्तों। एंड कोलंबिया ने कल रात को इसका जो फायदा उठाया, उनके सेंटर बैक्स वर सो कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल कि वो लोग, उनकी जो अटैक लाइन थी पोर्चुगल की, वो बीट कर करके वो आए जा रहे हैं आगे। देर कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग द बॉल, मिडफील्ड में एंटर कर रहे हैं, अपने स्ट्राइकर्स को बॉल खेल रहे हैं। देर कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट, क्योंकि उन्हें पता है भाई कि पोर्चुगल की फ्रंट लाइन में किसी में भी कूदा नहीं है कि हमसे बॉल ले ले भाई। एंड अगर पोर्चुगल ऐसी खेलती रही तो फिर तो हालत खराब है भाई। आई फील लाइक दे आर गोइंग टू हैव एक मेजर ओवरहॉल अपनी स्टार्टिंग 11 में गोइंग फर्दर इन दिस वर्ल्ड कप। अदरवाइज दे आर गोइंग टू गेट नॉकड आउट आने वाले 2 मैचेस के अंदर, क्रोएशिया या स्पेन के अंदर। इधर चेंज अ लॉट अबाउट द टीम और आई फील लाइक इट्स गोना बी डन। आई मीन इट दोस्तों, आई मीन इट। 24 शॉट मारे हैं भाई कोलंबिया ने, 1.63 का XG बनाया है, 6 शॉट्स ऑन टारगेट थे उनके, 2 बिग चांसेस बनाए हैं। ऑपोजिशन बॉक्स में 35 टचेस घर बना के बैठ गए भाई वो लोग। उन्होंने कतई ससुराल बना लिया, मायका भर के बैठ गए साले वहाँ पर। तो इतनी जब वॉल्यूम के अंदर तुम एक टीम के अगेंस्ट खेलो जो इतनी वॉल्यूम के अंदर चांसेस बनाती है, इतने वॉल्यूम के अंदर तुम्हारे बॉक्स के अंदर बार बार एंटर करती है, यू वुड वॉन्ट टू हैव अ बेटर डिफेंसिव सेटअप। बट कल रात को वो देखने के बाद यू वोंट फील द सेम अबाउट द पोर्चुगीज साइड एंड यू विल हैव टू ब्लेम द मैनेजर, उनके डिफेंडर्स, प्लेयर्स, नूनो मेंडेस नॉट हैविंग अ गुड गेम। जाओ कैंसेलो को सेकंड हाफ में उतार दिया उन लोगों ने। उन्हें पता था भाई ये अटैकिंग ले आगे जाके क्या ही कर लेगा जब हमारे प्लेयर्स इसके साथ सेम टेम्पो पे आगे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये क्रॉस डालेगा, क्रॉस इसके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक्यूरेट जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगेन
अगेंस्ट उज्बेकिस्तान टेम्पो इतना स्लो था कि कंसेलो बॉल रोक के ऊपर देख के प्लेयर के बॉल के रन के अगेंस्ट फिर वो क्रॉस डाल सकता है, कि प्लेयर के रन देख के फिर वो क्रॉस डाल सकता है। ये मैच में इतना टाइम नहीं मिलता भाई, कोलंबिया इतना टाइम नहीं दे रही थी। कोलंबिया भाई भगे जा रहे हैं, अगर तुम्हें क्रॉस डालना पड़ेगा माइक्रो सेकंड का टाइम मिलेगा, इसके अंदर तुम सेटअप कर सकते हो किसी स्ट्राइकर को तो कर दो, वरना कोई चांस नहीं है। तो ही बिकेम यूजलेस। दिस गेम वॉज सो वेल रन बाय कोलंबिया फॉर द एंटायरिटी दैट इट इज जस्ट अ डिसग्रेस फॉर कोलंबिया कि वो ये मैच जीत नहीं पाए दोस्तों। कोलंबिया हैड एवरी रीजन टू विन दिस मैच। Probably Luis Diaz because he did not really have a good game, वरना उनके बाकी हर प्लेयर, लिटरली हर एक प्लेयर हैड एक ऑसम मैच सिवाय लुइस डियाज के। एंड आई फील लाइक दैट इज व्हाई दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपेंड। एंड क्योंकि उन लोगों ने हैवी रोटेशन भी करी थी। पर ये रात यहाँ पे रुकी नहीं ना दोस्तों, क्योंकि वो जो दूसरा भाई है हमारा वो कहाँ शांत बैठ रहा है भाई, वो ना रुके है। 7 मैचेस में लगातार गोल मारने वाला वर्ल्ड कप के पहला खिलाड़ी बन चुका है लियोनेल मेसी। मोस्ट गोल्स आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इन अ वर्ल्ड कप स्कोर करने वाला प्लेयर बन चुका है लियोनेल मेसी। एंड एट दिस पॉइंट he has got the best ratio according to the matches played for the longevity in a World Cup. Uska GA is insane. This man is just not stopping. दिस मैन इज आउटरेजियस भाई। लायनल मेसी ने कल रात को जॉर्डन के अगेंस्ट आकर ऑफ द बेंच फ्री किक मार दी भाई। एंड मैं मानता हूँ गोलकीपर कतई गू, लेकिन लायनल मेसी भी प्लेस करना उसको नोइंग वेल कि ये गोलकीपर एक ऑफ डायरेक्शन के अंदर जा रहा है भाई, ऑलरेडी रीड करना उसको एंड देन फिर एक ग्राउंड भाई यार, ही इज जस्ट नॉट स्टॉपिंग भाई, ही इज जस्ट नॉट स्टॉपिंग। पर पता है कल का मैच जॉर्डन वाला इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये पूरे जो पहले 2 मैचेस थे ना, दे शोड कि ये टीम मेसी पे कितनी डिपेंडेंट है। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, मैं पर्सनली पहले 2 मैचेस इवन तीनों मैचेस देखने के बाद अर्जेंटीना के, I was not convinced. I personally felt like this team is so dependent on Lionel Messi for almost everything because this guy is the best progressor, the best dribbler, the best passer, the best chance creator, the best goal scorer, everything for Argentina. पिछले वर्ल्ड कप के अंदर he was supported in almost everything. पिछले वर्ल्ड कप के अंदर वो चांस बना रहा था, but there was Di Maria doing that for him. There was Enzo doing that with him. There was McAllister doing that with him. De Paul भी कर रहा था ये सारी चीजें। वो गोल मार रहा था, लेकिन उसके साथ साथ Di Maria गोल मार रहा था, वो यूलियन अल्वारेस गोल मार रहा था। You had people doing their job, but this time it's all Messi. It's all Messi दोस्तों। तो ये जॉर्डन वाला मैच जहां पर वो बेंच से स्टार्ट करने वाला था, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था, स्पेशली उसका फर्स्ट हाफ जहां पर every question was answered. I know again that it is just Jordan and it is not that big of a deal. I know that personally, but I just wanted to see how this team plays without Lionel Messi. And my God, I am happy. I'm not satisfied. I'm not satisfied. No Argentina fans should be satisfied यहाँ पर, but they should be happy. क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर with that pressing intensity, winning the ball back constantly, and फिर वो जो चांस वो लोग बना रहे थे, 1.58 का XG बनाना, 5 शॉट्स टोटल लेना, लेकिन उनमें से 3 ऑन टारगेट, क्लिनिकलनेस भी थी, 2 बड़े चांसेस बनाए उन लोगों ने, ओपोनेंट बॉक्स के अंदर बार बार एंटर कर रहे थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑफ साइड्स एज वेल, एंड अगर वो ऑफ साइड्स ना होती तो दे कुड हैव प्रॉब्ली स्कोर्ड अ लॉट मोर गोल्स। पहला गोल आया लो सेल्सो का, अ वेरी इमोशनल मोमेंट है दोस्तों। हर किसी को ये चीज़ याद होगी, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो पिछला 2022 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले लो सेल्सो वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर दैट टीम। 2022 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले लो सेल्सो गॉट इंजर्ड, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप मिस कर देता। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिडफील्डर वही होने वाला था उस टीम का, एंड उसकी इंजरी की वजह से ही प्लेयर्स लाइक डे पॉल, मैकएलिस्टर, दे गॉट देयर स्पेस, दे गॉट देयर चांस। वरना मैं तुम्हें बता रहा हूँ उनमें से ज़्यादा प्लेयर को स्टार्ट भी नहीं मिलता। लो सेल्सो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अर्जेंटीना के लिए, पर उसकी इंजरी की वजह से ही मिस्ड आउट ऑन द वर्ल्ड कप। एंड इस वर्ल्ड कप के अंदर ही केम बैक, then took that free kick last night and scored a goal. It was beautiful to watch that. Second goal coming from a penalty from Lautaro Martinez. Lautaro का first goal in a World Cup ever. I know it's crazy, but that's how mid the strikers of Argentina perform at times. I don't know. I have no idea why भाई उन लोगों के पास इतने क्रेजी स्ट्राइकर रह चुके हैं, फिर भी हिगुआइन मेसी के साथ खेलता था फिर भी हकता था, लोतारो मेसी के साथ खेलता था फिर भी हकता है भाई। पिछले वर्ल्ड कप भी हक रहा था, इस वर्ल्ड कप भी हक रहा था, एंड उसका ये फर्स्ट एवर गोल इन अ वर्ल्ड कप केम फ्रॉम अ पेनल्टी। थैंक गॉड कुछ तो आया। उसके अलावा भी अगर तुम देखोगे काफ़ी सारे उनके अटैकिंग प्लेयर्स के क्वेश्चनेबल मूव्स, क्वेश्चनेबल डिसीजन मेकिंग इन द फाइनल थर्ड। यूलियन अल्वारेस फिर भी अभी कन्विंसिंग इतना नहीं लग रहा है, बट एटलीस्ट डिफेंसिवली दिस टीम लुक्ड गुड इन द फर्स्ट हाफ, and that is what the best thing is. Despite playing not their first choice back line, they seemed top notch, and ये एक हाफ बहुत इंपॉर्टेंट था अर्जेंटीना के लिए दोस्तों। एंड सेकेंड हाफ के अंदर मेसी आया पिच के ऊपर, इट वॉज एक एक्सपेक्टेड कैमियो, स्कोर्ड द फ्री किक। वो पूरा बिल्डअप वापस से मेसी स्टाइल में हो रहा था अर्जेंटीना का। पर एज आई सेड, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टू सी पर्सनल लेवल के ऊपर कि अर्जेंटीना विदाउट मेसी कैसा खेलती है। एंड ट्रस्ट मी,
दैट इंटेंसिटी जो उन लोगों ने मेंटेन कर रखी थी फॉर द एंटायरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ, अगेन said and done and accepted कि it was just Jordan, but that was the intensity that I expect from this team if they want to go till the semi-finals, because now it is confirmed that if they have to go till there, they'll have to face a team like Colombia, which is going to be the most difficult game ever. ऊपर से इस सब के साथ साथ हम लोगों ने एक अल्जीरिया ऑस्ट्रिया की 3-all बैंगर गेम देख ली। मेरे को तो पहली बार समझ ही नहीं आ रही भाई इनको ये करने की जरूरत क्या थी। अगर ये मैच एक 0-0 ड्रॉ होता तब भी ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाती। अल्जीरिया पहले ऑस्ट्रिया को चुल मची हम जीतेंगे, अल्जीरिया को चुल मची हम इक्वलाइज करेंगे, फिर अल्जीरिया को चुल मची कि हम आगे जाएंगे। दिस मैच was one of the best matches of the World Cup दोस्तों। Go and watch इसके highlights if you can somehow find the entire match, go and watch that, especially the second half, and provided the context of this game, इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में ईरान बाहर हो चुकी है तो भाई I would say one of the best games of the World Cup, definitely go and watch it। ऑस्ट्रिया ने जो लास्ट मिनट विनर मारा था भाई, a beautiful combination play, क्रॉस डालना, then far pole से heading it back towards the goal and then going in for the finisher by the head, टॉप गोल। भाई मेरे हिसाब से तो तुम्हें ये गेम देखनी ही चाहिए टाइम निकाल के, क्योंकि आज रात को तो भाई राउंड ऑफ 32 शुरू हुआ है पर तुम नहीं देख रहे भाई। कनाडा वर्सेस, लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे पता है दोस्तों तुम नहीं देख रही। तुम्हारी बंदी को, तुम्हारी बीवी को पता तो होगा नहीं आज रात को ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है। ओ लै बेटे, बोलते ही मेरी बैटरी खत्म होगी कैमरे की। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।